तो कैसे हो भाई लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका बजट है लगभग 40,000, 38,000 या 35,000 के आसपास। तो आपको चाहिए कि भाई एक फ़ोन बताओ यार जो हम मतलब बेझिझक होके ले सकें बिना माइंड में कन्फ्यूजन के साथ। पहले मैं आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करता हूँ कि आपको बेस्ट फ़ोन आपके लिए क्या मायने रखता है। पर मैं आपको यहाँ पे बातों में घुमाने नहीं वाला कि अगर आपको आपके लिए बेस्ट फ़ोन वो है जिसमें वो बेटर हो। नहीं, मैं यहाँ बेस्ट वो बोलूँगा जिसकी लाइक जिसमें फैक्टर्स लाइक 10 में से 6 फैक्टर या 7 फैक्टर उस फ़ोन पे की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है? तो आई मीन डिक्लाइंड है। तो वहाँ पे लाइक बैटरी परफॉर्मेंस एंड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें एंड यूएफएस मेमोरी और डिस्प्ले जो कि बहुत मैटर करता है एंड आपका बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग स्पीड, ठीक है? मेरी लिस्ट में आज मेरे पास 3 फ़ोन है। आई मीन 2 फ़ोन है। एक को मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया। मैं ये नहीं बोल सकता था एलिमिनेट कर दिया, बट मैंने उसको इतना कंसिडर नहीं किया। मैं एक वीडियो और बना दूंगा उसको साथ में रख के, बट मैंने ये 2 फ़ोन्स पे फोकस किया बिकॉज मेरी प्रेफरेंस इन दोनों फ़ोन की ज़्यादा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 60 GT की। वो फ़ोन बहुत कमाल का है, अच्छी फास्ट चार्जिंग, ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन द सेगमेंट। यहाँ पे अगर हम नेट्स की बात की जाए, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं कर रहा डिस्प्ले की, सिर्फ नेट्स और ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा है, बट परफॉर्मेंस में वहाँ पे आपको जो मिलता है स्नैपड्रैगन 7 मिलता है जनरेशन 3। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, जिसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली 7 से ऊपर निकल के आती है बेंचमार्क लाइक एंड्रॉइड स्कोर्स में या गीक बेंच में। तो यहाँ पर 2 फोन्स है, iQOO Neo 9 Pro एंड साथ में आता है OnePlus 12R। तो इन दोनों फ़ोन का जो प्राइस है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लाइक 3-4 हज़ार का। आपको iQOO मिल जाएगा लगभग आई विल से 35,000 में, डिपेंड कि आपको यहाँ पे कौन सी स्टोरेज ऑप्शन चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पे डिस्प्ले की। आपको यहाँ समझना पड़ेगा भाई। और एक चीज़ और कि दोनों फ़ोन्स में भाई कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कोई एक फ़ोन किसी एक चीज़ में आगे निकल जाता है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू फिगर इट आउट कि बेस्ट फ़ोन ओवरऑल कौन सा निकल के आता है। एंड हाँ, सीधी सी बात जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि हाँ भाई ये वो फ़ोन है कि जो मैं लेके आऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात भाई डिस्प्ले साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले साइज़ मिलता है आपको 6.7 इंच 8 इंच का, दोनों में डिफरेंस है फ्लैट एंड कर्व का। आपको क्या पसंद है मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली बात, फ्लैट डिस्प्ले इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल कि उनको वो हैंडल करने में और उनकी उनकी ईजीनेस के लिए बढ़िया है। बट मेरे लिए एज पर माई प्रेफरेंस आई लाइक द कर्व डिस्प्ले। रीजन पहला कि वो प्रीमियम लगता है, दूसरा इज जस्ट द वे इट लुक्स, मुझे वो अच्छा साइड से कर्व मुझे पसंद आता है, ठीक है? और साथ में रेजोल्यूशन जो है दोनों का बराबर है, पीपीआई नंबर्स बिल्कुल बराबर है। मींस स्क्रीन की शार्पनेस जो है वो लगभग बराबर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर रहेगी, ठीक है? बट जो आपका वन प्लस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट रहेगा बिकॉज ऑफ हाई निट्स ऑफ ब्राइटनेस 4500। और वहाँ पे आपको जो IQ में ब्राइटनेस मिलती है दैट इज अराउंड 3000 निट्स, और वहाँ पे आपको मिलती है 4500 निट्स की, ठीक है? दोनों डिस्प्ले बेसिकली यहाँ पे आपको जो मिलेंगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ भी एमोलेड है, यहाँ भी एमोलेड है। डिफरेंस LTPO एंड LTPO डिफरेंस आ रहा है भाई यहाँ पे 144 हर्ट्स एंड यहाँ आपको मिलेगा 120 हर्ट्स, किसमें? OnePlus 12R में। अब इसमें इतना बड़ा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है गाइस, बिकॉज 120 अगर ये होता 60 या 90 या 144 तो मैं समझता भी, बट एंड 144 हर्ट्स यू विल बी अलाउड टू यूज इन सम स्पेसिफिक गेम्स, नॉट ऑलवेज, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं कर रहा, बट हाँ कहाँ पे ये डिस्प्ले विन करता है एक अपनी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। सबसे पहले एक अपनी नेट्स ब्राइटनेस में, दूसरा यहाँ पे आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन विक्टस 2, जो कि एक अच्छा फैक्टर है। और दोनों में SGI10 आपको सपोर्ट मिल जाता है, बट यहाँ पर व्हाट यू गेट एक्स्ट्रा इज डॉल्बी विजन, एक एक्स्ट्रा निट्स ऑफ ब्राइटनेस और ये कर्व डिस्प्ले। तो मेरे हिसाब से भाई मुझे कर्व ज़रा पसंद है, तो मैं और डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं इसको बोलूँगा कि वन प्लस मेरे हिसाब से एज पे है किस पे, डिस्प्ले के सेक्शन में। अब यहाँ पे व्हाट इज LTPO? LTPO भाई बेसिकली मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि होता क्या है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसके डायग्राम से नोट्स बनाए हुए हैं ताकि इट विल बी क्लियर टू यू। LTPO बेसिकली इज लो टेम्परेचर क्रिस्टलाइन ऑक्साइड। तो ये है क्या बेसिकली? इट इज़ अ स्पेशल टेक जो कि आपका यूज़ होता है किसमें? OLED डिस्प्ले में। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक करता क्या है ये? इट सपोर्ट्स द वेरिएबल रिफ्रेश रेट। इट डायनेमिकली स्विच, ये जो डिस्प्ले है डायनेमिकली स्विच करता है किस में? बिटवीन द रिफ्रेश रेट दैट वेराइज फ्रॉम 0 to 120 हर्ट्स की आपका फ़ोन उस टाइम में आपको किस चीज़ की नीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टैटिक लाइक आप एक फोटोज देख रहे हो, लाइक फोटोज देख रहे हो, लाइक एक फोटो को आप देख रहे हो, तो दैट इज स्टैटिक। उसमें आपको 120 हर्ट्स 100 इवन 20 हर्ट्स की 20 हर्ट्स की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है? तो वहाँ पे इट विल स्विच टू अ बिल्कुल लोवेस्ट रिफ्रेश रेट। बट जब आपको चाहिए होगा इट विल स्विच बैक टू द हायर रिफ्रेश मोड, लाइक 120 हर्ट्स जो भी 110 हर्ट्स। तो दिस विल मे बी हेल्प इन सेविंग द बैटरी। तो ये होता है लाइक ऑटो स्विचिंग बिटवीन अ डिफरेंट रिफ्रेश रेट। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो 0 to जो भी है वट एवर है, तो इट इज LTPO, ठीक है? तो डिस्प्ले जो है वो अपने आप लाइक स्विच करेगा बिटवीन
डिफरेंट रिफ्रेश रेट। तो और इसमें लाइक एक फॉर एग्जांपल अगर वर्किंग समझाऊं मैं आपको, तो लाइक एक ग्राफिक कंट्रोलर और फॉर एग्जांपल एक जीपीयू, उनके बीच में एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो चीज़ें रेगुलेट करेगा। बट यहाँ पे एलटीपीओ में वो चीज़, वो हार्डवेयर इट एलिमिनेट्स दैट, एंड वहाँ पे जो डिस्प्ले होगा एलटीपीओ का, दैट विल डायनेमिकली लाइक ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन अ डिफरेंट रिफ्रेश रेट। तो भाई ये था एलटीपीओ। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला यहाँ पे। एंड देन बात करेंगे भाई परफॉर्मेंस सेक्टर की। तो डिस्प्ले में इट इज़ वन प्लस। अब परफॉर्मेंस में भाई कौन सा फ़ोन आगे निकलता है, देखो देखो दोनों में आपको यहाँ पे सीधी सी बात है सेम सीपीयू मिलता है, दैट इज स्नैपड्रैगन सेकंड जेन, स्नैपड्रैगन 8 सेकंड जेन, Adreno 740, Adreno 740, but and Android 14, Android 14, बट Antutu स्कोर्स अगर आप देखोगे तो भाई वो आपको IQ के ज़्यादा मिलते हैं। 87% CPU थ्रॉटल है, एंड साथ में और गीक बेंच स्कोर भी भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस सेक्टर में ज़्यादा पंची, ज़्यादा स्नैपी एंड ज़्यादा क्विक जो होगा दैट विल बी IQ। ऑल दो एक पॉइंट वन प्लस का भी अच्छा, वन प्लस बहुत पीछे नहीं है, बट यहाँ अगर हम यहाँ पीक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि बेटर किस में मिलेगी, दैट इज IQ। बट हाँ, वन प्लस में आपको मिलता है बेटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर हीट मैनेजमेंट, लाइक कि आपका फ़ोन जो है उसका जो हीट होना होता है, ये नहीं कि IQ हीट होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, इज जस्ट कि वन प्लस की जो कूलिंग है और जो हीट मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब लाइक परफॉर्मेंस में इट इज़ IQ। नेक्स्ट थिंग इज द बैटरी। अब बैटरी में कौन जीता है, जबकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कि IQ9 की बैटरी जो है वो ओवरऑल लेस है, इसकी बैटरी ज़्यादा है, बट और यहाँ पे आपको मिलती है 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग IQ में, और वन प्लस में मिलती है 100 वॉट्स की। एंड चार्जिंग टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क है, लाइक 10 ऑलमोस्ट 15 मिनट या 10 मिनट का गैप तो बैठ ही रहा है कि 0 to 50% फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा 10 मिनट में, या 11 या 12 मिनट में IQ में। वन प्लस में ऑलमोस्ट 25 मिनट। इट्स नॉट अ ग्रेट, इट्स अ गुड डिफरेंस, ओके। बट यहाँ पर अगर मैंने जब बैटरी की बात की थी कि यहाँ बैटरी लो होने के बाद भी इसका जो होल्ड है, बैटरी की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सस्टेन करती है, लाइक सस्टेनेबिलिटी, एंड साथ में जो बैटरी जितना लाइक इस जो उसका होल्डिंग पावर होती है ना, वो ज़्यादा है। आई मीन स्क्रीन टाइम में ज़्यादा निकल के IQ का आता है। तो मुझे इसका ये पॉइंट भी कि कम बैटरी होने के बावजूद भी इसकी जो बैटरी है कंपेरेटिव टू इसके जो उसकी होल्डिंग पावर है वो ज़्यादा है और ज़्यादा चल जाती है। ये एक चीज़ सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, बट इट इज़। सो बैटरी के डिपार्टमेंट में एंड चार्जिंग में इट इज़ IQ। अगली बात करते हैं सिंपल एंड क्लियर, दैट इज़ अ स्टोरेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि UFS मेमोरी। भाई UFS मेमोरी जितनी ज़्यादा, जितना अपडेटेड वर्जन होता है उतनी उसकी राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड ज़्यादा होती है। आई कैन टेल यू द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस रहेगा UFS 3.0 में एंड 3.1, 3.0 एंड 4.1 में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड, बैंडविड्थ, कई चीज़ों में। IQ में आपको जो स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं 8 GB रैम एंड 128 GB एंड 256 GB का ऑप्शन मिल जाता है, बट 8 GB रैम और इन सब में आपको लाइक 3.1 UFS मेमोरी मिलेगी, ठीक है। वन प्लस में आपको, आप अगर 16 GB भी लोगे तो 56 GB भी लोगे ना, आपको जो UFS मेमोरी 4 का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। बट आपको IQ में अगर आप 256 GB पे जाओगे 12 GB रैम के साथ, तो आपको 4.0 UFS मेमोरी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपका जो फ़ोन है इट कैन ऑफर यू अ बिट मोर स्नैपी परफॉर्मेंस, बिकॉज जितनी आपकी स्टोरेज को समझो लाइक SSD, जितनी ज़्यादा SSD होगी और आपकी जितना उसका अच्छा वर्जन होगा, आपका फ़ोन उतनी जल्दी राइटिंग स्पीड, कॉपी करना फाइल्स को यहाँ से वहाँ और चलना खुलना वगैरह, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड वाई कि UFS 3.1 और 4.0 में यार इतना क्या डिफरेंस है बताओगे, तो मैं आपको वो भी बताया, तो मैंने उस चीज़ की भी नोट्स बनाए हुए गाइस, आप टेंशन मत लो गाइस, मैं आपको सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। UFS 3.1 एंड 4.0, सबसे पहली चीज़ इसकी हायर बैंडविड्थ है 4.0 की, एंड साथ में इट कंज्यूम्स 46% लेस लाइक मोर लाइक जो लेस पावर, 46% कम पावर कंज्यूम करता है, दैट मीन्स मोर बैटरी लाइफ, ऑलमोस्ट डबल द बैटरी लाइफ, राइट। एंड हायर रीडिंग स्पीड जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। एंड राइटिंग स्पीड 2800 MBPS कंपेयर टू 1200 MBPS ऑफ 3.1। तो बाय राइटिंग स्पीड लाइक रीडिंग स्पीड एंड राइटिंग स्पीड दोनों ज़्यादा है यहाँ पे 4.0 में, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप, ये आपके लिए लाइक फैक्टर हो भी सकता है अगर आप एक उस पर एक हायर मेमोरी लेने जा रहे हो, लाइक यू वांट गुड UFS मेमोरी, येस यू शुड ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं भाई, और यहाँ पे कौन जीतता है, अगेन यहाँ पे जीतता है कौन सा, दैट इज IQ। अब बात करते हैं भाई कैमरे की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इसका कैमरा लाइक काफ़ी नोटिस किया, काफ़ी देखा, बट जो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से व्हाट आई विल से कि वीडियो रिकॉर्डिंग में मैटर करती है यार, कैमरा में मैटर करता है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्विस्ट है, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा ना यार हिल जाता है, देसी जुगाड़ है ना। तो
अब यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो सोनी का IMX सेंसर IQ में इट इज़ 920, वन प्लस में आपको यहाँ दिख गया हो तो इट इज़ 890। ठीक है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड इसमें मैक्रो नहीं आता है IQ में। वन प्लस में आपको यहाँ मिलेगा 50 एंड 8 एंड साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो लाइक आई विल से कि इट विल क्लिक ओके ओके शॉट। इट इज़ नॉट क्रेजी डेप्थ, पर ठीक है आपको काम चल जाएगा। यू हैव अ मैक्रो लेंस, आप थोड़े बहुत फोटोज खींच रहे हो, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है तो इट्स फाइन। ठीक है, अब बात करेंगे सेल्फी कैमरा की। मैं बता रहा हूँ कि भी कौन सा कैमरा कैसे अच्छा है, वो भी बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सिर्फ स्पेक्स बोल के पीछे नहीं हटने वाला गाइस। तो सेल्फी कैमरा में 16 मेगापिक्सल एंड दोनों में 16 मिलता है बेसिकली आपको। एंड रिकॉर्डिंग में लाइक आपको वन प्लस में HDR एंड पैनोरामा मिल जाता है फ्रंट में, जो कि एक आई विल से ओके इट्स अ नाइस टच। ठीक है, उसके बाद भाई रियर वीडियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा आप पढ़ लेना बस। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 8K रिकॉर्डिंग मिलती है IQ में, यहाँ पे नहीं मिलती है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑल की वन प्लस में, वन प्लस दिस साइड ऑन द राइट साइड, आपको थोड़ी सी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी एंड हायर बिट रेट है, तो वहाँ थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, और क्वालिटी थोड़ी इन डेप्थ वीडियोज़ के अंदर अच्छी मिल सकती है बिकॉज बिट रेट ज़्यादा है। बट आपको IQ में आपको थोड़ी स्टेबिलिटी हाई मिलेगी। तो ये वही होता है कि लाइक बाउंस एंड बैक्स होते हैं कि किसी में कुछ चीज़ थोड़ी सी एच पे है, कुछ चीज़ थोड़ी सी एच पे है। और फ्रंट में इट इज़ जस्ट लाइक आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है फुल HD 30 FPS। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों के कैमराज में एग्जैक्टली फ़र्क है, ताकि आपको अगर आप ले रहे हो तो यू शुड नो, और मेरे हिसाब से आप वही प्रेफर करोगे जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। IQ में बेसिकली आपको मिलती है नेचुरल फोटोज, थोड़ी सी अ गुड कलर, लाइक गुड कलर एक्यूरेसी, साथ में बेटर HDR मीन्स की शेडोज, डिटेल्स एंड कुछ कुछ डार्क एलिमेंट्स अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं कंपेयर टू ब्राइट वंस के। स्किन टोन्स जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से, वो बहुत नेचुरल और बहुत ज़्यादा लाइक रियलिस्टिक है कि आपको एग्जैक्ट यू नो व्हाट यू आर सेइंग। और आपकी अगर आप फोटो खींच रहे हो तो आपकी जैसे दाने हैं यहाँ पे, वट एवर यू हैव, लाइक इट विल नॉट लाइक कि उसको आर्टिफिशियल लुक नहीं देगा, इट विल कैप्चर एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट यू हैव ऑन योर फेस। ठीक है, और 2x पोर्ट्रेट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, ये बहुत लाइक बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर कर लेता है ये वाला मोड। तो यहाँ पे लाइक नेचुरल गुड, और यहाँ पे लाइक आई मीन IQ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे स्किन टोन्स प्लस बेटर कलर एक्यूरेसी और नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं। ऑल दो वन प्लस में फोटोज अच्छी हैं, बट दे आर लाइक अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेम पिक्चर, लाइक थोड़ी बूस्टेड कलर्स हैं, पंची कलर्स हैं। इट इज़ नॉट लाइक टोटली आर्टिफिशियल, बट या यू कैन फील द डिफरेंस अ बिट। और यहाँ पे स्किन टोन थोड़ी सी सेल्फी कैमरा में लाइक, और इवन रियर कैमरा में थोड़ी सी दे आर लिटिल बिट रेडिश बोलोगे आप, थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज़ नॉट एज ओरिजिनल कितनी IQ में लगती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अल्ट्रा वाइड में लाइक बोथ कैमराज आर नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ जो आपका IQ है इट इज़ बेटर इन लो लाइट। और ये जो वन प्लस है इट कैप्चर्स बिट मोर डिटेल्स राइट। और मैक्रो में यहाँ पे लेंस नहीं है तो विल कट इट डाउन, और यहाँ पे इट इज़ लाइक एवरेज, सो नॉट क्रेजी, बट ठीक है आपके पास है, मैंने वही कहा ईगो है रियल कि मेरे पास मैक्रो लेंस है, लेट्स गो ऑन। ठीक है, अब सेल्फी की बात करेंगे, सेम थिंग भाई, जो आपकी IQ में इट इज़ बिट मोर शार्पर, बेटर स्किन टोन्स एंड गुड कलर एक्यूरेसी। यहाँ पर जो है वो ब्राइटर है, कलर टोन्स आर नॉट दैट नेचुरल, दे आर लाइक लिटिल बिट थोड़ी ब्राइटर दिखेंगी, बट आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से कैमरे के लिए आई विल गो विद IQ, बिकॉज मेरे को पहले वीडियोग्राफी भी चाहिए, बट वीडियोग्राफी से बेटर एक मेन पिक्चर्स होती है, तो मेरे लिए पिक्चर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेंगी। वीडियोग्राफी भी अच्छी है, बट आई विल गो विद IQ कैमरा। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की। BD5.3 BD5.3 दोनों में आता है भाई, Wi-Fi 7 दोनों में कोई जैक नहीं है। NFC का सपोर्ट आपको भाई वन प्लस में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड IP54 है आपका कौन सा, दैट इज़ IQ, एंड अब 64, तो इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको NFC नहीं मिलता है, किसमें, दैट इज़ ऑन वन प्लस। फ़ोन के वेट की बात करेंगे तो भाई जो आपका IQ है थोड़ा सा हल्का है, बट यार ये इतने ग्राम का फ़र्क के इतना डिफरेंस बनाता है। कुछ लोगों के लिए बनाता होगा भाई, कुछ लोगों के लिए नहीं बनाता होगा। आई कैन, ठीक है, यू कैन फील द डिफरेंस अ बिट, बट ठीक है। बट और अच्छी बात ये है कि हल्का होने के साथ साथ इसकी बैटरी भी ज़्यादा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ड्यूल 4G सिंगल 5G। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक डाउन साइड मिलता है, इसका प्लास्टिक फ्रेम है। वन प्लस में आपको मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड ग्लास बैक दोनों में है, ग्लास बैक दोनों में है। ठीक है, अब LTP को मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या क्या होता है। बट इज LTPO लाइक व्हाट इट इज, वेरिएबल रिफ्रेश डिस्प्ले विद अ वेरिएबल रिफ्रेश रेट, एंड ये सब मैंने आपको बता दिया। एंड UFS मेमोरी अगेन आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई विनर की, कि कौन सा किसकी परफॉर्मेंस, लाइक कौन सा विनर निकल के आता है। मेरे हिसाब से मेरे पास अगर पैसे होंगे तो आई विल गो विद IQ। वाई इज दैट, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा, अब बेटर बैटरी एंड बेटर चार्जिंग, ऑल दो बेटर डिस्प्ले जो है वन प्लस का है, एंड गुड कैमरा इसका भी है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से आई विल गो विद IQ वाइज।
ठीक है? तो मेरे हिसाब से आई होप कि आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेरी लगे नीचे पूछना भाई कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।